नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपा खिलाड़ी घेरा अभियान चलाएगी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी ये अभियान चलाएगी। लखनऊ के इको गार्डन में ये कार्यक्रम होगा, सभी जिसके तहत खिलाड़ी अपनी समस्या सरकार को बता सकते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये बातें लिखी है। खिलाड़ियों से कार्यक्रम में जुड़ने की अपील भी की है। तो लखनऊ के इको गार्डन में ये कार्यक्रम शुरू होगा। खिलाड़ी अपनी समस्या बता पाएंगे और खिलाड़ियों के कार्यक्रम में जुड़ने की अपील है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपा खिलाड़ी घेरा अभियान चलाएगी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी अभियान चलाएगी। लखनऊ के इको गार्डन पार्क में ये कार्यक्रम होगा, सभी जिसके तहत खिलाड़ी अपनी समस्या सरकार को बता सकते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये बातें लिखी हैं। खिलाड़ियों से कार्यक्रम में जुड़ने की अपील भी की है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और सरकार से बताएंगे खिलाड़ी अपनी समस्याएं। तो उन्होंने ट्वीट कर खिलाड़ियों को कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की है। तो लखनऊ के इको गार्डन से कार्यक्रम शुरू होगा और ट्वीट कर उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की है उनसे जुड़ने के लिए। तो एसपी का खिलाड़ी घेरा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नई रणनीति बनाई जा रही है अलग अलग पार्टियों की तरफ से। और अब एक और रणनीति जब आमजन को जोड़ने के लिए, यहीं खिलाड़ियों को भी जोड़ने के लिए एक नई रणनीति लेकर आई है एसपी खिलाड़ी घेरा, इसको नाम दिया है। खिलाड़ियों के से कार्यक्रम में जुड़ने की अपील भी की है। प्रदेश भर में एसपी का खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम होने वाला है। लखनऊ के इको गार्डन से यह कार्यक्रम शुरू होगा और ट्वीट कर अखिलेश यादव ने सभी खिलाड़ियों को जुड़ने की अपील की है। तो खिलाड़ियों के कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की है खुद अखिलेश यादव ने। एसपी का खिलाड़ी घेरा है ये। लखनऊ के इको गार्डन से शुरू होगा कार्यक्रम। सरकार से बताएंगे खिलाड़ी अपनी समस्याएं। खिलाड़ियों के कार्यक्रम में जुड़ने की अपील, खिलाड़ियों से जुड़ने की अपील की गई है। प्रदेश भर में एसपी का खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम है। तो खिलाड़ियों के कार्यक्रम में जुड़ने की अपील है। तो सरकार से खिलाड़ी अपनी समस्याएं बताएंगे। खिलाड़ियों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। एसपी ने खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम नाम दिया गया है इसे। और प्रदेश भर में एसपी का खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है एसपी की तरफ से। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारी संवाददाता नगमा जुड़ गई हैं। नगमा, क्या रणनीति रहेगी खिलाड़ियों को जोड़ने की इस कार्यक्रम के तहत? लगातार सरकार को चुनने की कवायद में जुटी हुई है और लगातार कई सम्मेलन भी कर चुकी है। और आज जहां किसान पटेल यात्रा की शुरुआत हुई है, वहीं खिलाड़ी घेरा की भी शुरुआत आज से गई है। और सुबह से ही लखनऊ के इको गार्डन में जो खिलाड़ी हैं वो इकट्ठा हुए थे। और सरकार की जिस तरह सपा ने, समाजवादी पार्टी ने खिलाड़ियों को सम्मान दिया था, तो कहीं ना कहीं उस सम्मान को लेकर कि इस मौजूदा सरकार है वहाँ उसमें जो खिलाड़ी है उनको कहीं कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। जो चीजें होनी चाहिए थी वो चाहे प्रशिक्षण हो खिलाड़ियों का या फिर उनकी भर्तियां हो, उन सब को देखते हुए अब खिलाड़ियों को भी सड़कों पर उतार दिया है समाजवादी पार्टी ने। और इसके साथ ही किसान पटेल यात्रा की भी शुरुआत की है आज से, जिसमें साफ तौर पर वो किसानों के बीच जाएंगे। किसानों को एक मैसेज देने की बात कही जा रही है कि जिसमें जो किसान है वो सरकार से लगातार अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है 2022 का जो चुनाव है उसको जीतने के लिए। और लगातार लोगों के जोड़ने की भी कवायद चल रही है। इसके साथ साथ
जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो सभी तक पहुंचने की भी कोशिश करें, बूथ स्तर पर मजबूती की भी कोशिश हो। तो कहीं ना कहीं 2022 के जो चुनाव है उनको देखते हुए आज खिलाड़ी घेरा के साथ साथ किसान पटेल यात्रा की भी शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की है। नगमा, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर खिलाड़ियों को जोड़ने की कवायद तो है ही, और आरोप भी ये लगाए जा रहे हैं कि जो खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं या खेल जगत है उसको वो सम्मान दिया जाना चाहिए, वो सम्मान नहीं दिया गया है, वो भी बात यहाँ रखने की कोशिश की जाएगी पार्टी की तरफ से। तो क्या एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश है पार्टी की? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो मेन मकसद है समाजवादी पार्टी का वो यही है कि बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने को, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं चाहे वो किसान हो, नौजवान हो या फिर अब खिलाड़ी भी नगमा, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। अब जिस तरह से रणनीति एक के बाद एक तैयार की जा रही है एसपी की तरफ से, ये जो खिलाड़ियों के लिए है रणनीति कि उन्हें जोड़ा जाए उनको कार्यक्रम से एसपी की, उस पर आप क्या कहने वाले हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया है ये उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। किस तरह से भर्तियों में उन्होंने जातिवाद किया, क्षेत्रवाद किया, किस प्रकार से उन्होंने भर्तियों में पैसे की बोलबाला रखा, किस प्रकार से पोस्टिंग में उन्होंने जाति विशेष के लोगों को तवज्जो दी है, किस प्रकार से प्रतिभा का उन्होंने हनन किया है, तो उत्तर प्रदेश का युवा भी याद करके बैठा हुआ है। इसलिए वो किसी भी प्रकार से युवाओं को लुभाने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश का युवा इनके बहलावे में आने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर तरह के प्रयास इस समय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। डेस्परेशन में कल उन्होंने कुछ अपराधियों को अपने साथ जोड़ा है, तो ये किस प्रकार का खेल खेलना चाहते हैं? राकेश जी, लेकिन खेलना चाहते हैं समाजवादी का पार्टी का ये कहना है कि खिलाड़ियों को जिस तरह से सम्मान दिया जाना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है, इसी वजह से वो खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने जिस तरह से खिलाड़ियों को हर तरीके से महिमा मंडित करने का काम किया है, खिलाड़ियों के घर घर तक सड़क बनाने का काम उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार कर रही है। खेलों को लेकर के जिस तरह से मुख्यमंत्री स्वयं प्रोत्साहन करने का काम किया, ये ओलंपिक में जो जीत कर आए खिलाड़ी थे उनका जिस तरह का उन्होंने शानदार स्वागत करने का कार्यक्रम किया, अभिनंदन करने का काम किया। खेलों के हर मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार आगे सामने आई है, चाहे वो स्टेडियम के निर्माण करना हो या ग्रामीण स्तर पर मंगल दल का गठन करना हो या स्कूलों में खेलों के प्रोत्साहन करना हो। हर तरह की गतिविधियों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन अखिलेश सरकार से उत्तर प्रदेश का युवा जरूर सवाल पूछेगा कि जिस तरह से कल ही उन्होंने एक अपने आप तथाकथित शूटर के परिवार को उन्होंने ज्वाइन कराने का काम किया है, क्या इसी प्रकार के शूटिंग के खेल उत्तर प्रदेश में देखना चाहेंगे? जी राकेश जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आगामी विधानसभा जो चुनाव होने हैं उसको लेकर प्रेशर में आ गई है समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी हर तरीके से अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है, क्योंकि पिछले चुनावों में लगातार एक के बाद एक हार जैसे जैसे समाजवादी पार्टी को मिली है। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने हर तरह का प्रयास किया, 2 लाखों का साथ पसंद किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन फिर भी उसके बाद उनको फायदा नहीं मिल पाया। फिर उन्होंने अपने घोर विरोधी मायावती जी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद भी उनको फायदा नहीं मिल पाया। पंचायत के चुनाव में जिस तरह से बुरी तरह पराजय हुई है, ऐसे में डेस्परेट होकर के वो हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। और कल तो अपराधियों को जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रयास शुरू किया है, ये समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से निराश है। पहले ही चुनाव आयोग पर तमाम तरह के सवाल खड़े करना शुरू कर चुकी है, वोट कैप्चरिंग की बात कहने लगी है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि समाजवादी पार्टी ने इस खेल में अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली है। वो अब खिलाड़ियों के नाम पर बरगलाने की कोशिश ना करे। उत्तर प्रदेश का नौजवान इनका खेल जानता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। नगमा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। नगमा, बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, चाहे कितनी भी रणनीति बना ले समाजवादी पार्टी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह बीजेपी अपने काम कर रही है और बूथ स्तर पर मजबूती कर रही है उसके, तो ये बड़ी चुनौती है, वो चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या फिर बसपा हो, जिसको देखते हुए लगातार कांग्रेस भी सड़कों पर नजर आ रही है और सबका मेन मकसद यही है कि बीजेपी को उखाड़ने का है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आपको बता दें कि जो स्थानीय कलाकार हैं उनको जिस तरह समाजवादी पार्टी में सम्मान मिला था, वो कहीं ना कहीं इस चीज को जाहिर कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, वो कि जो स्थानीय कलाकार हैं या स्थानीय जो खिलाड़ी हैं उनको वो सम्मान इस सरकार में नहीं मिला, जिसको देखते हुए प्रदेश स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम ये चलाया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो विपक्ष है
वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर अन्य पार्टियां हो, एक बड़ी चुनौती है जो नगमा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे अब थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लखनऊ से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से जा रहे हैं राष्ट्रपति। अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। महामहिम रामलला के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दौरे से पहले अयोध्या स्टेशन को भी सजाया गया था। सीएम योगी करेंगे राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई। तो आपको बता दें कि उनके साथ ही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। रामकथा पार्क में ही यात्री निवास पर राष्ट्रपति अयोध्या की प्राचीन धार्मिकता पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। 2 से 3 बजे तक राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे। राम जन्मभूमि परिसर में ही दर्शन के बाद वो वृक्षारोपण भी करेंगे और निर्माणाधीन मंदिर का जायजा लेंगे। 3:40 पर वो अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहेगा, ग्राफिक्स के जरिए चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कितने बजे क्या कुछ कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे रेलवे स्टेशन पर प्रेसिडेंशियल ट्रेन से पहुंचेंगे। यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। स्वागत की तमाम तैयारियां की गई हैं। रामकथा पार्क रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे और यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच होगा। लोक गायिका मालिनी अवस्थी रामायण सबरी की प्रस्तुति देंगी। इसके अलावा अयोध्या पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन भी होगा। वहीं 2 से 3 बजे तक राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे। 3 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। लगभग 2 बजे से 3 बजे तक हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। उसके बाद 2 से 3 बजे तक वो राष्ट्रपति यहां पर राम जन्मभूमि का दर्शन भी करेंगे। और हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर वहां जायजा लिया कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं तमाम महामहिम के वहां पहुंचने के लिए। चलिए आपको हम दिखाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुके हैं और 11:30 बजे अयोध्या रेलवे स्टेशन पर प्रेसिडेंशियल ट्रेन द्वारा पहुंचेंगे और अयोध्या वासी उनका बेसब्री से अयोध्या में ही इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या को पूरी तरह से होर्डिंगों से पाट दिया गया और जगह जगह कुछ इस तरह से पंडाल लगाकर उनके स्वागत करने की तैयारी की जा रही है। जब राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचेंगे तो अयोध्या के पुरोहित स्वस्तिवाचन मंत्रोच्चारण करने के बाद उनका स्वागत करेंगे और राष्ट्रपति अयोध्या को 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें प्रमुख रूप से अयोध्या में बन चुका अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा, इसके अलावा सरयू किनारे का स्नान घाट और तुलसी स्मारक भवन जो पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग द्वारा बनाया गया है का लोकार्पण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया। तो थोड़ी देर में अयोध्या पहुंच दी गई है। कुछ ही देर में राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचेंगे। क्या कुछ खास इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है? हमारे साथ लखनऊ जोन के एडीजी डॉक्टर एसएन साबत जी हैं। सर, स्वागत है आपका। आज राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, किस तरह की सुरक्षा है? रेलवे स्टेशन से लेकर उसके बाद जितने फंक्शन के वेन्यू में या मंदिर में जहां जहां पर जाएंगे, रास्ते का और रूट का सभी सुरक्षा व्यवस्था कर लिया गया है। सभी जन सहयोग से व्यवस्था को और अंतिम रूप दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि व्यवस्था में सहयोग भी करें और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। सर, फोर्सेज की बात की जाए, कई सारी खुफिया एजेंसियां हैं, एंटी स्पॉट टीम है, बीडीएस है, एलआईयू है, इसमें कौन कौन सी फोर्सेज आई सर और किन किन जनपदों से ऑफिसर्स को यहाँ पर बुलाया गया है? कई सारे जनपद से, हमारे पूरे जोन से 11 जिले से फोर्स आए हुए हैं। उसके अलावा ऑफिसर्स तो पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थान से आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पर्याप्त सीआरपीएफ, पीएससी एंड अन्य खुफिया एजेंसी के सभी लोग लगे हुए हैं और सभी व्यवस्था सही चल रहा है। उसके साथ में रेलवे वन प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन रखकर पुलिस कार्य कर रहा है। सर, अयोध्या में लगभग आपने काफी ड्यूटी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उस समय भी आपके पास एडीजी जोन का ही प्रभार था और भी कई सारे बड़े कार्यक्रम आपने निपटवाए। राम मंदिर का फैसला भी आया था। आज जब महामहिम अयोध्या पहुंच रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती में कमी हुई है? चूंकि आप यहाँ के बारे में बखूबी जानते हैं कि गलियों को बैरिकेडिंग के मामले में भी आपका बड़ा योगदान रहा है। जिस समय राम मंदिर की बैरिकेड किया जा रहा था, उस समय भी आप प्रभारी थे यहाँ के। आप देखिए, हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आगमन ये बहुत ही अयोध्या के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है
और निश्चित रूप से सभी के लिए हर्ष और उल्लास का विषय है। उसके साथ साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी लोग इसमें उल्लसित है और सभी जनता भी खुश है और कि महामहिम का यहाँ आगमन इतने यहाँ पर हो रहा है, तो उसके लिए सभी तैयारी है। धन्यवाद। सर, आखिरी सवाल कि जब राष्ट्रपति जी आएंगे तो उनके साथ कितनी गाड़ियों की परमिशन दी गई है और कौन कौन से अधिकारी प्रमुख तौर पर यहाँ रहेंगे? जो उनके कारकेड होता है उसी में ही अधिकृत रहेंगे। उसके साथ अन्य महानुभाव जैसे हमारे राज्यपाल महोदय या हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो आएंगे, उन्हीं के लोग ही रहेंगे या जो ऑन ड्यूटी वही रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल वही लोग रहेंगे। राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के थ्रू महामहिम राज्यपाल भी यहाँ रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे। तो कुल मिलाकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया, अयोध्या। और बड़ी खबर है, अयोध्या पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी भी साथ में मौजूद हैं। तो दरअसल स्वागत के लिए पहले यहां पर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचने वाले हैं अब से कुछ ही देर में और उनके दौरे को लेकर यहां स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या पहुंच चुके हैं। इन तस्वीरों में सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर। तो सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया की टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया ने ही दिखाई है और आप तक सबसे पहले पल पल की जानकारी हम दे रहे हैं कि किस तरह से तमाम तैयारियां की गई हैं। और अब यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं यहां पर और यहां पर स्वागत के लिए पहुंचे हैं। रामनाथ कोविंद यहां पर पहुंचेंगे जब राष्ट्रपति, ऐतिहासिक क्षण होगा, ऐतिहासिक पल होगा। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब रामलला के दर्शन करने के लिए कोई राष्ट्रपति यहां पर पहुंचा है और तमाम तैयारियां की गई है। जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं। जब वो यहां पर आएंगे तो जगह जगह पर उनका स्वागत किया जाएगा। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल वो भी मौजूद रहेंगी, वो भी स्वागत करेंगी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया आपको दिखा रहा है किस तरह से पहुंचे हैं यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वागत करेंगे राष्ट्रपति का। तो यहां पर रामनाथ कोविंद जब पहुंचेंगे तो जोरदार उनका स्वागत किया जाएगा। तमाम तैयारियां पहले से ही चल रही थी उनके दौरे को लेकर। रामलला के दर्शन भी करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। यहां पर लगभग 3000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी है और इसके अलावा कई खुफिया विभाग की भी ड्यूटी दी गई है यहां पर। और राष्ट्रपति रेलवे स्टेशन से सबसे पहले रामकथा पार्क जाने वाले हैं। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से उनका आगमन हो रहा है यहां पर। रामकथा पार्क से महामहिम हनुमानगढ़ी और फिर राम जन्मभूमि जाएंगे। तो आपको हम लगातार तस्वीरें, पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और राघवेंद्र शुक्ला ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अभी अभी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ स्वागत के लिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए। अभी वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और अयोध्या में ही जो बनाया गया एक टेम्परेरी हेलीपैड है उसी पे पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत करने पहुंचेंगे रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि कुछ ही देर में यानी करीब 11:30 बजे महामहिम राष्ट्रपति पहुंच जाएंगे रेलवे स्टेशन परिसर पे। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। साथ ही कुछ मंत्री भी राज्य सरकार के रहेंगे। तो कुल मिलाकर आज पूरी सरकार अयोध्या में है और राष्ट्रपति पहुंचेंगे। ऐसे में उनका स्वागत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और वह रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने पहुंचेंगे। राघवेंद्र, एक ऐतिहासिक पल है जब पहली बार कोई राष्ट्रपति रामलला के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक वह दौर था जब अयोध्या तो राम का दर्शन तो दूर बल्कि अयोध्या आने और अयोध्या का नाम लेने से राजनेता कतराते थे। कहीं ना कहीं बड़ी विडंबना होती थी। लोग यहाँ के जो साधु संत हैं वह भी तरसते थे कि कोई जो है सरकार में बैठे लोग अयोध्या का नाम ले, अयोध्या आए, दर्शन करें, लेकिन लोग यहाँ पर नहीं आ पाते थे। आज एक ऐसा वक्त आ चुका है जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो ना कि मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी अयोध्या पहुंचे थे और आज राष्ट्रपति भी जो है कुछ ही देर में अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अयोध्या निश्चित ही विश्व पटल पर एक बार दर्ज होती चली जा रही है।
आप बने रहिए हमारे साथ। हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जायजा ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर, जब उनके आगमन की तैयारी की गई है, राष्ट्रपति के आगमन की, और ये यहाँ पर दौरा कर जायजा ले रहे हैं। और यहाँ से कुछ देर बाद वो पहुंचेंगे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, वहां पर स्वागत के लिए पहुंचेंगे। जब यहाँ पर पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तो तमाम तैयारियों का पहले ही पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सीएम पहुंचे हैं पहले ही, और जो तैयारियां की गई हैं एक बार फिर से वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। महामहिम की आगमन को लेकर कोई कमी तो नहीं है, उनके स्वागत में कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो तमाम तैयारियों पर वो एक नजर रख रहे हैं और यहां से वो रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जिस प्रेसिडेंशियल ट्रेन से वो यहां पर पहुंचेंगे रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो यहां पर पहले से ही मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके स्वागत के लिए मौके पर मौजूद रहेंगे। लगातार रेलवे विभाग से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, प्रेसिडेंशियल ट्रेन से पहुंच रहे हैं, खास प्रेसिडेंशियल ये ट्रेन है जिससे पहुंचेंगे अयोध्या महामहिम। और अयोध्या पहले ही पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर तैयारियों का एक बार फिर से जायजा ले रहे हैं, ताकि वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो ये इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से भव्य रूप से उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। शानदार यहाँ पर पंडाल भी बनाया गया है। और सीएम योगी जो जब पहुंचे हैं, ये तस्वीर पहली विंडो में हम आपको दिखा रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर जो तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं सीएम। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब वो पहुंचे हैं उसके बाद यहाँ पर तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं।